हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी अतरौली आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दोस्तों, जो हमारा हिंदी का सेशन चल रहा था उस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने किस टॉपिक पर आए हैं? व्यंजन पर। इसके पहले हमने क्या बताया था? स्वर बताया था, कौन से हमारे स्वर हैं और कौन से स्वर का कैसे कैसे क्या उच्चारण होता है। यदि आप लोग देखना चाहते तो आप लोग डायमंड एकेडमी अतरौली आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च करके आप लोग स्वर का नामक वीडियो देखेंगे। उसके बाद ही आप लोगों को व्यंजन समझ में आएगा, क्योंकि स्वर से ही रिलेटिव हमारा व्यंजन है। तो आइए, हमने बताया था दोस्तों, यदि आप लोग हिंदी बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए, हम आप लोगों को हिंदी एक एक करके और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से जो जो वर्ण बोला जाता है, यानी शब्द बोला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। अभी आगे बताएंगे। बिना स्वर वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? हल, यानी हल का हमारा चिन्ह कुछ ऐसे होता है, हल कहलाते हैं या हल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आधा व्यंजन भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आधा व्यंजन भी कहते हैं। हिंदी हमारे जो हिंदी व्यंजनों की संख्या कुल टोटल कितनी? हमारे हिंदी के व्यंजनों की टोटल संख्या 39 है। कौन कौन से व्यंजन कैसे कैसे हैं, क्या ये देखते? 25 जो हमारे स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। उसके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, 4 अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, 4 उष्म व्यंजन हो जाएंगे, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, 2 हमारे द्विगुण व्यंजन हो जाएंगे। जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। आइए देखते हैं, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? यदि परंपरागत रूप से पूछ ले व्यंजनों की संख्या तो वहां पर हम कितना बताएंगे? 33 बताएंगे। जैसे हमसे पूछ लिया था हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, तो 13 बताए थे। अगर मूल रूप से हिंदी में स्वरों की संख्या तो 11 होती है, हमने बताया था पहली वाली वीडियो में। तो ऐसे यहाँ पर टोटल अगर पूछ ले व्यंजनों की संख्या तो 39 होती है। अगर पूछे परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या तो टोटल 33 होते। कहाँ से लेकर कहाँ तक? का से लेकर हा तक। का से हा तक टोटल कुल कितने होते हैं? 33 होते हैं। समानतः प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर मिला होता है या मिला रहता है। समानतः हर एक व्यंजन यानी प्रत्येक व्यंजनों में हमारा आ स्वर मिला रहता है। भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का प्रयोग निम्न प्रकार होता है। जैसे कोई स्वर है हमारा, भिन्न भिन्न स्वरों के साथ हमारे व्यंजनों के साथ क्या निम्न प्रयोग होता है? कैसे? जैसे हमने बताया था ना अभी का, जैसे हमने का ले लिया। देखिए का, लेकिन हमारा होता है वास्तव में इस तरह नहीं होता, वास्तव में इस तरह होता है व्यंजन की तरह, लेकिन इसमें आ स्वर लग गया तो इसलिए का हो गया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? का कहरा जानते हैं आप लोग, उसी को कहते हैं क। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? की। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? की। हमारा क्या हो जाएगा? की। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? कू। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? कापेरिक मात्रा हमने बताया था, कामेरी की मात्रा हो जाए के। उसके बाद हमारा क्या हो जाए? कै, को। और हमारा क्या हो जाएगा? कौ। और हमारा कौन कौन सा बच रहा है? कौ, कंग। या यहाँ पर हमारा क्या बताया था? हमने बताया था या तो हमारा ये हो जाएगा या तो ये रहेगा, दिया रहेगा, ये हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? कह। ये हमारी 12 खाड़ी की ककहरा होता है जिसमें मात्राएं लगाई जाती है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले ये कौन सा शब्द है, तो ये हमारा कौन सा शब्द है? ये हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा? संस्कृत शब्द है। ये हमारा संस्कृत। ये वाला कौन सा है? हिंदी। तो आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ये हमारे कुल मात्राओं का, जैसे कोई व्यंजन है उसके साथ साथ हमारी कौन कौन सी मात्राएं कैसे कैसे किन हालत में लगती है। जैसे अगर आ की मात्रा है तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटी की मात्रा, मतलब जिसे हम ई की मात्रा कहते हैं, छोटी की मात्रा ई की मात्रा कहते हैं। ये हमारा कुछ है तो ई की मात्रा हमारा ये हो जाएगा ऊ की मात्रा,
उ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा और ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंक की मात्रा या चंद काट की बिंदी हमने बताया था, लेकिन विसर्ग की मात्रा और ये उपसर्ग और विसर्ग हमने बताया था ना, और अ की मात्रा। ठीक है, तो कुछ हमारे इस तरह से है। और या ये देखते हैं हम कुछ आप लोगों को सारणी के माध्यम से बताते हैं। हलन लगे वाले व्यंजन यानी हलत कहलाते हैं। हल लगे वाले व्यंजन को हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं या हलत कहते हैं। हल लगे वाले व्यंजन को हम हलत कहते हैं तथा स्वर लगे वाले व्यंजन को साथ हम क्या कहते हैं? अजंत कहते हैं। अजंत कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ हमने यहाँ पर बनाया है और किन किन शब्दों यानी किन व्यंजनों का कैसे कैसे क्या उच्चारण स्थान है, उन्हें किन किन वर्गों में रखा गया है। एक सारणी के माध्यम से आप लोग देखो, जैसे कंठ से बोले जाने वर्ग कौन कौन से, का वर्ग के जितने भी व्यंजन है वो हमारे कंठ से निकलते हैं। जैसे हमारा देखिए प्रथम व्यंजन, द्वितीय व्यंजन, तृतीय व्यंजन, चतुर्थ व्यंजन, पंचम व्यंजन, जो पांचवा व्यंजन होता है उसमें आ अंक की बिंदी जो लगी होती है, आ, ये जो आ वाला स्वर लगा रहता है, ये पांचवें व्यंजन में ये पूछता है। अभी आगे हम बताएंगे। जैसे का वर्ग में हमने बताया ना, क, ख, ग, घ, अंगा, ये सब हमारे कहाँ से आ रहे हैं? ये हमारे देखिए हमने ये बनाया है, हमारे जो है जबड़े का ऊपरी वाले सिरा को हमने बनाया है। यहाँ कंठ से जो ये हमारे आते हैं, कंठ लिखा हुआ है। कंठ वर्ग में कौन से शब्द आते हैं? का वर्ग के लोग कंठ में आते हैं। जितने भी का वर्ग के शब्द क से लेके अंगा तक हमारा किस वर्ग में आएगा? कंठ वर्ग में आएगा। ये स्पर्श कहाँ करता है? हमारे कंठ में। यहाँ से फिर तालु यानी चा वर्ग में तालु, तालु के जो जितने भी चा वर्ग के शब्द होते हैं वो तालु से निकलते हैं। जैसे च, चा करते बाद हमारी जीभ ऊपर जाके स्पर्श हो रही, छ, ज, झ, या, ये सब हमारे शब्द कौन से हो जाएंगे? ये देखिए हमारे कौन से हो जाएंगे? हमने कहा कि तालु में जाकर, हमारे तालु के हो जाएगा, तो इसलिए हमारे तालु में जाकर स्पर्श कर रहा है, जीव हमारी तालु में जाकर स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए चा वर्ग को हम किस वर्ग में रखे हैं? चा वर्ग जो हमारा होता है ये कौन से हो जाएगा? तालु में हो जाएगा, क्योंकि ये तालु से स्पर्श करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मूर्धा यानी मूर्धा। हमने बताया था ना, तालु के पीछे जो हमारा मूर्धा होता है उसमें क्या होता है? टा वर्ग के लोग होते थे। ट, ठ, ड, ढ, इया, ये सब नहीं, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये सब हमारे कौन से? ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, यानी कि हमारे मूर्धन यानी मूर्धा से निकल रहा है, इसलिए हम कौन से किस वर्ग में रखेंगे? मूर्धा। अगर वर्ग पूछ लेगा तो टा वर्ग के शब्द जो है कहाँ से किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। अगर पूछ ले ता वर्ग के जो शब्द है ये दंत यानी कि हमारी जीभ दांतों में सटेगी। कैसे? ता हमारी जीभ दांतों में सट रही, थ, द, ध, उसके बाद न। जब आप भी सबका प्रयास करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा ये हमारे वर्ड कैसे। जैसे ता आपसे पूछ ले दंत वर्ग में, दंत वर्ग में आपको आता है तुरंत ता वर्ग को पकड़े, ता एक पकड़ा गया तो तुरंत पकड़े, त, थ, द, ध, ना, ये सब हमारे कौन से वर्ग हैं? ये दंत है। और कौन से वर्ग के हमारे व्यंजन हो जाएंगे? ता वर्ग के जो व्यंजन होते हैं, ता से लेकर ना तक, ये हमारे किससे होते हैं? दांतों से स्पर्श करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ता वर्ग के व्यंजनों को हम दंत वाले भाग में रखते हैं, यानी दांत से हमारी जीभ जो है दांत पर स्पर्श होती है। जैसे ओट्स, ओट्स वाले कौन कौन से वर्ग में आ जाएंगे? जैसे है पूछे ओट्स, तुरंत आप लोग वहां पर दिमाग लगे पा बोलते हैं ना, पा, तो उसी से हम क्या पकड़ेंगे? होठ, होठ से हमारे पा वर्ग के जैसे प, फ, ब, भ, म, ये सब हमारे जीभ जो है क्या हो आपस में दोनों हमारे ओठ स्पर्श हो रहे, प, फ, ब, भ, म, ये सब हमारे ओठ से जो है शब्द जो स्पर्श होकर निकल रहे हैं, इसे हम किस वर्ग में रखें? ओट्स वर्ग में रखें, यानी ओठ वर्ग में। ये तो कुछ दोस्तों हमारा व्यंजन था। इसको और बेहतरीन तरीके से आगे चलकर हम अगली क्लास में और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप लोग हिंदी एकदम जीरो से, एकदम यदि आप लोग जिनको जीरो से नहीं पता है, हम जीरो से उठाए हैं, एकदम जीरो से बताना यानी बेसिक तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ ऐसे शब्द, जैसे हमने कहा ये जो पंचम वर्ग होते हैं, जो अंक की बिंदी लगी हुई है, ये किसके लिए प्रयोग है? जैसे गंगा, यदि हमें गंगा लिखना रहता है तो हम गंगा कुछ यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन गंगा कभी कभी देखिए आप हमारे आपको कहीं कहीं हम लोग कैसे मिल जाएगा? गंगा। और अगर हमें चंचल लिखना है तो कैसे लिखेंगे? उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे, फिर उसके बाद चल, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। अगर कंठ लिखना तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे
तो कंठ। और संबंध लिखने के लिए हम आप बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। संबंध में लिखते हैं स अधम, फिर ब अधन ध, इस तरह से हम लिखते हैं। तो दोस्तों हमारा संबंध अगर कभी भी मिले तो यहाँ पर हमारा जो है आयोग जो है संबंध में हमारा जो है इसको जो है सही मानता है, इसलिए हमने आप लोगों को स्पष्ट करके बताया। दोस्तों ये हमारा व्यंजन का पहला टॉपिक था। कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि इसी तरह से हम व्यंजन की कड़ी को भी आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के बीच में जो है हिंदी की A to Z वीडियो आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करते रहेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम अपने वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।